इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच जो है अब दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। इजराइल के साथ कौन देश हैं, ईरान के साथ कौन देश हैं, इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं, उन्होंने क्या क्या बयान दिया है। वहीं भारत किसके साथ है, पाकिस्तान किसके साथ है, चाइना किसके साथ है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर विश्व युद्ध होता है, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, भारत किसके साथ खड़ा होगा, चीन किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश हैं। हालांकि इजराइल और भारत की दोस्ती को लेकर के कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि लगातार जो है भारत निष्पक्ष तरीके से इजराइल का साथ देता रहा है। लेकिन अमेरिका किसके साथ है, क्या वो इजराइल के साथ है या फिर इस्तेमाल कर रहा है, इसी मुद्दे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, 13 तारीख के शाम का वो दिन था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद से ईरान ने भी पलटवार किया। लेकिन अब जो है पूरा विश्व जो है वो धीरे धीरे अपनी अपनी जगह तय करने लगा है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। वहीं कई बयान भी सामने आए हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान जो है पूरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर के खतरा बन गया था और इसलिए उस पर हमला करना जरूरी था, और उसने हमला किया। उसमें अमेरिका ने भी साथ दिया, साथ में कई और देशों ने भी इजराइल का साथ दिया। वहीं इटली जो है वो खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा है कि ईरान से इजराइल के साथ संघर्ष में सैन्य वृद्धि से बचने की ज़रूरत है, जो पूरे क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा। लेकिन उसने जो है इजराइल का समर्थन किया है। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि दोनों पक्षों को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। इजराइल के अपने अस्तित्व और अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है, जर्मनी चिंता व्यक्त करता है। यानी कि जर्मनी भी जो है वो इजराइल के समर्थन में है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा है कि इस अभियान के गंभीर परिणामों को लेकर के वे लोग बहुत चिंतित हैं। बीजिंग करीबी नज़र रख रहा है। ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों का वो विरोध करते हैं। यानी कि खुले तौर पर वो ईरान के साथ खड़े हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने लिखा है कि ईरान पर अनुचित इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। पाकिस्तान ईरान की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। यानी कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ है। वहीं भारत का बयान अगर देखिएगा, MEA ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल की निंदा करते हैं। हम आग्रह करते हैं कि बातचीत और कूटनीति के माध्यमों का उपयोग करके तनाव कम करने की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति में अन्य SCO सदस्यों को अवगत करा दिया गया है कि भारत किसके साथ है, क्या है, उन्होंने अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि इजराइल के PM नेतन्याहू ने हमले के बाद PM मोदी से बातचीत की थी। वहीं अगर देश की बात करें तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस, UK, जर्मनी, इटली ने खुलकर के इजराइल का समर्थन किया है। वहीं जो है चीन, पाकिस्तान, यमन, इराक, तुर्की, ओमान जैसे देश जो हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो जो हैं लगातार ईरान के समर्थन में बयान दे रहे हैं और उनके समर्थन की बात कह रहे हैं। लेकिन जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो और भी देश इसमें जुड़ेंगे और उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ेगी। लेकिन जो कहा जा रहा है, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो बहुत भयंकर होगा, बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि कई देश जो हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और ये विश्व युद्ध जो है वो पूरी दुनिया पर असर डालेगा। इसमें हो सकता है कि करोड़ों लोगों की मौत हो जाए और इसका असर कई दशकों तक आगे आने वाले कई नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी और फिर से विश्व को उठने में, कई देशों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में
कई दशक लग जाएंगे और ये विश्व युद्ध जो है वो और अन्य विश्व युद्धों से बहुत ही खतरनाक रूप में होने वाला है। ऐसे में अगर जो है विश्व युद्ध होता है तो कई देश बर्बाद हो जाएंगे, कई देश जो है वो नक्शे से मिट जाएंगे, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं। क्योंकि अभी जो है मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये स्थितियां बिगड़ती हैं, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने कई तेल डिपो पर हमले किए हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, उन्होंने भी कई ड्रोन्स और कई मिसाइलों से इजराइल को भी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन आने वाले समय में जब ये लड़ाई नाक के ऊपर चली जाएगी, यानी कि जब स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी, तब ये हमले और तेज होंगे और बड़ी मिसाइलों से हमले होंगे। हो सकता है कि एटम बम का भी इस लड़ाई में, इस युद्ध में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो लड़ाई बहुत खतरनाक स्थिति में होगी, बहुत तबाही वाली होगी। तो हम भी यही चाहते हैं, या दुनिया के लोग भी यही चाहेंगे कि मामला जितना जल्दी शांत हो जाए, जितना जल्दी सुलझ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि अब ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो बहुत खतरनाक स्तर पर जाने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।